लाभ पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं आपको इस दिन किस समय सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूजन पाठन करना है। राहु काल का समय खास करके ध्यान रखिए। देखिए, धन लक्ष्मी का इस दिन पूजन होता है। महालक्ष्मी बही खातों का पूजन किया जाता है। ये पूजन सभी व्यापारी जन और सभी गृहस्थ जन जिनको धन की लालसा है उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम शास्त्रों में कहा गया है। ये 2 दिन है, इसलिए थोड़ी दुविधा की स्थिति है। जैसा कि पंचांग में लिखा हुआ है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 26 अक्टूबर रविवार सुबह 3:48 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:05 के आसपास की रहेगी। ऐसे में उदय तिथि की जो मान्यता है पंचांग में जो लिखा हुआ है, तो 26 अक्टूबर को हमें तिथि मिल रही है। तो आप सभी लोग 26 तारीख को ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूजन पाठन करें। तो आप इस दिन सावधान रहें। राहु काल का भी अशुभ समय है। राहु काल का अशुभ समय है 4:24 से 5:48 के आसपास का है। राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन में सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। जैसे कि लाभ पंचमी का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह पूजा का 6:29 पर 10:13 के आसपास का रहेगा। लाभ पंचमी में अगर इस समय पूजा की जाए, सुंदर तरीके से कोई भी कार्य किया जाए तो लाभ होगा। सुबह का समय है तो ये श्रेष्ठ समय अपने आप में बहुत उत्तम है। इसके साथ अभिजीत मुहूर्त जो कि हर कार्य की जीत के लिए जाना जाता है, दोपहर में 11:48 से 12:33 के आसपास का समय रहेगा। दोपहर में भी 1:33 से 2:39 के आसपास का समय शुभ ही शुभ है। निमित्त कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, इस दिन आप जल्दी उठें, कुछ श्रेष्ठ उपाय और कार्य करें। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इस दिन रविवार है तो कुछ चीजों का आप ध्यान रखें। आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर लाल या फिर पीले रंग के कपड़े पहने। सूर्य भगवान की आराधना बहुत आवश्यक है। भगवान को जल चढ़ाएं। साथ ही अपने घर में तुलसी माता में दीपक जलाएं। इस दिन तुलसी माता में जल इत्यादि नहीं चढ़ाया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ आपको दीपदान करना है। पीपल की पूजा भी रविवार के दिन नहीं की जाती है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इस दिन माता लक्ष्मी को आप स्थापित करेंगे अपने मंदिर में ही, चाहे कोई पोस्टर प्रतिमा हो। साथ ही साथ अभी दीपावली में आपने पूजा की है उसकी मूर्ति या प्रतिमा हो, आप सभी को माता लक्ष्मी के निमित्त एक घी का दीपक लगाना है। वही कनक धारा स्रोत का पाठ करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ये कहते हुए माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं और सुंदर तरीके से पूजा पाठ करें। रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि सब कुछ समर्पित करके आप सभी लोग माता को खीर इत्यादि का भोग लगाएं। कहने का अर्थ है सभी चीजों का भोग लगाते हैं तो बहुत ही शुभ श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ आपको बताते गुरुजी ने बताया है कि एक शुभ और लाभ जरूर लिखें। अगर आपके पास हल्दी है या फिर कुमकुम है, पहले उसे माता लक्ष्मी को समर्पित करें। उसके बाद उसी कटोरी में माता लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद जिस उंगली से आपने समर्पित किया है, थोड़ा सा उसमें से ही माता के श्री चरणों से आप उठा लीजिए। कटोरी में गंगा जल से घोल लें। उसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ और लाभ लिखिए और घर की तिजोरी में भी आप शुभ लाभ लिख सकते हैं। साथ के साथ मंदिर की दीवार है वहाँ पर भी लिखें, अपने व्यापारिक स्थल पर भी लिखें, तिजोरी गल्ले पर भी लिखें। अगर आप इस दिन नारियल घर पर लाकर के स्थापित करते हैं या श्री अंत लाकर स्थापित करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। वही खाते का पूजन करना, उस पर स्वास्तिक बनाना सबसे श्रेष्ठ और महाउत्तम होता है। खीर का माता लक्ष्मी को भोग लगाकर किसी कन्या को दे देते हैं। कार्तिक का महीना है, पंचमी तिथि। एक तुलसी माता में, एक घर की रसोई में आप आकाश की तरफ भी देखकर एक दीपक प्रज्वलित करें। वैसे किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे तो जाना ठीक नहीं है। बड़, आंवला, बेलपत्र या किसी देवालय में आप जाकर के दीप दान करते हैं तो इसके बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं। इसके साथ साथ बता दें, आपने यहाँ पर गन्ने का उपाय के बारे में तो सुना ही हो, जो कि पंचमी तिथि पर किया जाता है। रविवार का दिन है तो कैसे करेंगे? आप सभी को रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। गुरु जी कहते हैं आप अपने हाथ में गन्ने का रस लें। अगर गन्ने का रस ना हो तो आप थोड़ा सा गुड़ घोल लें। अपना नाम गोत्र बोलकर जो भी आपकी मनोकामना है ये कहते हुए तो आप वो तुलसी में छोड़ दीजिए। भाई रविवार है तो आप तुलसी के अंदर नहीं डाल सकते हैं तो तुलसी के पास एक नीचे कटोरी रख लें और ये कहें कि मैं तुलसी माता में ये समर्पित कर रही हूँ। दूसरे दिन सोमवार के दिन उसे तुलसी जी में छोड़ सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। इस तरीके से जानकारी थी जो कि मैंने आप तक पहुँचाई।